हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने सभी व्यूअर्स का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या लगातार जुड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार इंटरव्यू मेथड को अच्छे से समझेंगे। इंटरव्यूअर जिनको इंटरव्यू लेना है वो किस तरीके से इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं एंड इंटरव्यूई जिनको इंटरव्यू फेस करना है वो किस तरीके से इस इंटरव्यू टेक्निक को अच्छे से फेस करते हुए जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। उसे समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्टार इंटरव्यू मेथड। स्टार इंटरव्यू मेथड का अर्थ है सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट पर फोकस करते हुए इंटरव्यू लेना। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा इंटरव्यूअर पर्टिकुलर जॉब के लिए जो भी स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं किसी पर्सनल में, उनसे रिलेटेड सभी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को आसानी से गैदर कर सकता है। ये एक कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू या बिहेवियरल इंटरव्यू है। कॉम्पिटेंसी इंटरव्यू या बिहेवियरल इंटरव्यू उन इंटरव्यूज़ को कहते हैं जिनके थ्रू कैंडिडेट के पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उसने प्रॉब्लमैटिक एंड चैलेंजिंग सिचुएशन में कैसा बिहेवियर किया, यानी अपनी स्किल्स का प्रयोग उसने किस तरीके से किया और उसका क्या रिजल्ट उसने अचीव किया। स्टार मॉडल के अंतर्गत एप्लीकेंट से अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कोई स्टोरी सुनाने को कहा जाता है। इस स्टोरी से मिली जानकारी के आधार पर कैंडिडेट का इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन के लिए 4 पॉइंट पर फोकस किया जाता है, यानी स्टार इंटरव्यू के 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1 इज़ एस यानी सिचुएशन, नंबर 2 इज़ टी यानी टास्क, नंबर 3 इज़ ए यानी एक्शन एंड नंबर 4 इज़ आर दैट मीन्स रिजल्ट। सिचुएशन यानी कैंडिडेट की स्टोरी में वो जिस सिचुएशन को बता रहा है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है करंट जॉब के लिए, यानी जॉब में कभी उस तरीके की सिचुएशन या फिर मिलती जुलती सिचुएशन आ सकती है या नहीं आ सकती, वो सिचुएशन कैसे पैदा हुई, क्या सर्कमस्टांसेस थे आदि फैक्ट्स पर इंटरव्यूअर को ध्यान देना होता है और पॉइंट्स नोट करने होते हैं। अब बारी आती है सेकंड पिलर की, दैट इज टी यानी टास्क। टास्क का मतलब है एक्सपीरियंस में उसने जो टास्क या कार्य फेस किया उसे किसने उत्पन्न किया, क्या वो किसी मैनेजर, किसी सीनियर अथॉरिटी के द्वारा दिया गया कार्य था या स्वयं के इनिशिएटिव, उत्सुकतावश या फिर अपने कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप सेट किया गया था। इस पॉइंट को भी इंटरव्यूअर को ध्यान में रखना होता है। थर्ड फोकस एरिया है ए यानी एक्शन। दैट मीन्स एप्लीकेंट ने पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन या फिर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए, उस वक्त क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी उसे, कैसा महसूस किया उसने। इन सभी पॉइंट्स पर इंटरव्यूअर की विशेष निगाह रहनी चाहिए। स्टार इंटरव्यू मेथड में फोर्थ एंड लास्ट फोकस पॉइंट है आर यानी रिजल्ट। दैट मीन्स अल्टीमेटली आपने क्या रिजल्ट अचीव किया, रिजल्ट से क्या वैल्यू ऐड हुई आपकी गुडविल में या आपके डिपार्टमेंट, कंपनी या जो लव्ड वंस हैं उनके गोल अचीवमेंट में, इत्यादि बातों को हाईलाइट करते हुए इंटरव्यूअर को नोट करना होता है। स्टार इंटरव्यू के 4 पिलर्स या फोकस एरिया को समझने के बाद हमें किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है जिससे कि एप्लीकेंट्स इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आइए उन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 समझते हैं। नंबर 1, सबसे पहले वैकेंसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने एक्सपीरियंस में से 4-5 स्टोरीज़ तैयार करनी होती हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे एक्सपीरियंस, हमारे एक्शंस एंड हमारे वर्क रिजल्ट्स को शो कर सकें। सेकंड पॉइंट है सिचुएशन को चूज़ करते वक्त केयरफुल रहते हुए स्पेसिफिक सिचुएशन को ही चूज़ करना होता है, ना कि किसी भी जनरल सिचुएशन को। ऐसी सिचुएशन जो हमारे गोल अचीवमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करे, ऐसी ही सिचुएशंस हमें चूज़ करनी होती हैं। जनरल सिचुएशन या एवरीडे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
थर्ड पॉइंट इज स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होने के साथ साथ उसमें हमारा रोल भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन के बारे में डिटेलिंग करना जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे, हमारा रोल ना के बराबर था या अनइम्पॉर्टेंट था, ऐसी डिटेलिंग करने से भी किसी तरीके का काम नहीं हो पाता। सो हमेशा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन एंड उसमें हमारे इम्पॉर्टेंट रोल को शोकेस करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सेलेक्टेड सिचुएशन की जितने अच्छे से डिटेलिंग की जा सकती है हमें करनी चाहिए। हमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या किया, क्या कहा, कैसे बिहेव किया, क्या क्या सोचा और लोगों ने उस वक्त क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग की डिटेलिंग अच्छे से होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि हमें स्टार इंटरव्यू के जो फोकस एरियाज़ हैं यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, इनके आधार पर ही अपनी स्टोरी को कंपोज एंड डिलीवर करना चाहिए। एंड फाइनली अपने रिजल्ट्स को शोकेस करते हुए हमें अपना कंक्लूज़न या इस सिचुएशन ने हमें क्या सीख दी आदि को ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार इंटरव्यू टेक्निक। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।